क्योंकि वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के दोष फाख्ता कर दिए हैं, उसके होश उड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर दिन सेहरन में काटने वाले पाकिस्तान के F-16 और 6 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। एयर चीफ मार्शल ने यह साफ कर दिया कि जो पाकिस्तान 80 घंटे में ही घुटनों पर आ गया, उसके पीछे सेना की ताकत तो थी ही, साथ ही देश के राजनीतिक दल की इच्छा शक्ति थी और उसी से सब संभव हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे बड़ा खुलासा। पाक की सेना का काफी नुकसान हुआ। भारत का प्रहार, पाकिस्तान तार तार। जिस F-16 पर अमेरिका को गुमान था, जिस F-16 पर पाकिस्तान इतराता था, उस F-16 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धुआं धुआं कर दिया। जिस F-16 विमान पर पाकिस्तान भारत से लड़ने का दम भरता था, पहले ही लड़ाई में भारत की एयरफोर्स ने उसे धुआं धुआं कर दिया। जिस F-16 विमान को पाकिस्तान भारत का काल बताता था, उसी F-16 को भारत ने खाक में तब्दील कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सेना और आतंकी ठिकानों की हवा निकल गई। हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में खुलकर बताया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा दी। We've grown up in our Air Force, dreaming about days like this. That someday we'll get a chance to go there, and so it just so happens that I got my chance just before I retired. So we attacked the airfield there because we had very hard hit on F-16s taking off from there, and the ones who were attacking us in Srinagar as well as in Adampur. So we took on the airfield there. Again, intentionally not taken on certain other installations in this airfield because of some kind of calculation by us that may lead to unnecessary escalation. And this is the last slide I have on this. That is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them, again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here, this is the photograph again from open source, from one of their earlier picture of the same hangar. And here, that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers, Chaklala, that I have shown you one of the pictures, at least 6 radars, some of them big, some of them small, 2 SAGW system, that is in Lahore and Okara, then of course runway at Sargodha and Rahimia Khan, 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft, are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स को आसमान से नीचे लाकर पटक दिया। इनमें एक जासूसी विमान भी था, जिसे 300 किलोमीटर दूर से ही निपटा दिया गया। यानी पाकिस्तान के प्लेन हमारी सीमा के पास फटकने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। भारत ने सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं मारे, बल्कि पाकिस्तान के 2 बड़े आतंकी अड्डों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय पूरी तरह बर्बाद कर दिया। AP सिंह ने तस्वीरें दिखाते हुए कहा, ये देखो,
हमले से पहले और बाद की तस्वीरें। आतंकियों का ठिकाना तो गया, लेकिन आसपास की इमारतें बिल्कुल सेफ हैं। यानी हमारी सटीकता ऐसी कि सिर्फ टारगेट को उड़ाया, बाकी सब सलामत रहा। वहीं इतना ही नहीं, वायुसेना प्रमुख ने यह भी साफ कर दिया कि हमारे लिए 9 मई की रात सपने की तरह। उत्तर से दक्षिण तक पाकिस्तान में तबाही, जहां चाहा वहां मारा। ज़कोकाबाद में F-16 तबाह, 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के ध्वस्त। S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। हमारे डिफेंस सिस्टम का PAF में खौफ, पाकिस्तान विमान सीमा पर आने से डरे। बहरहाल एक बात तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। उनके फाइटर जेट्स, आतंकी ठिकाने और नूर खान एयरबेस तक को धूल में मिला दिया। ये भारत की ताकत है, जिसने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हमारी वायुसेना और हथियारों के आगे उनकी एक नहीं चलती। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष जिन फाइटर जेट्स के मार गिराए जाने की बात कह रहा था, वो सही कह रहा था। लेकिन विपक्ष में बैठे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी जैसे नेता जो देश के आत्मविश्वास को कम करने का काम करते हैं, उनकी जानकारी अधूरी थी। क्योंकि फाइटर जेट्स तो मारे गए, गिराए गए, लेकिन वो पाकिस्तान के थे। हालांकि भारत के शौर्य पर संदेह हो तो वो एक बार फिर से वायुसेना प्रमुख की बातें सुन सकता है, जिसमें पाकिस्तान के बेहाल हालात और आतंकियों के उड़ते आशियाने के बारे में संपूर्ण व्याख्या है। और मारना था। और ग्रुप कैप्टन GP वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और आज कुछ वैसा ही लग रहा है। बहुत सारे सवालों का जवाब एक बार फिर से मिला, सबूतों के साथ मिला और दुनिया को दिखाकर मिला। मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज मैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह के द्वारा दिए हुए वक्तव्यों के ऊपर बोल रहा हूं। मुझे एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ 2 वर्ष काम करने का सौभाग्य मिला था। 2014 से 2016 के बीच में मैंने बहुत निकट से उनको काम करते हुए देखा है। वो एक बहुत ही कर्मठ, कर्तव्यपरायण, विश्वसनीय, सच्चे, ईमानदार और अपनी बातों को बिना किसी लाग लपट के साफ गोई से कहने वाले ऑफिसर हैं। और अगर मैं ये कहूं कि आज की सेना के अंदर वो एक सबसे ज्यादा विश्वसनीय ऑफिसर हैं, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ही कमांड्स द एयरफोर्स विद हिज एग्जेम्पलरी डीड्स। आज जब एयर चीफ मार्शल साहब ने अपनी एक एक जो वाक्य, शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप बोला है, वो केवल सच और सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं। अब आज के बाद मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी इंसान इस देश का ये नहीं कह सकता कि हमारा कोई नुकसान हुआ। साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि 5 फाइटर एयरक्राफ्ट और 1 एलिंट या अवेक्स एयरक्राफ्ट धराशायी हुआ, उनके 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, उनके 11 एयरबेस